हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 का लेसन नंबर 1 अध्याय 21वां अश्वमेध का घोड़ा। तो अश्वमेध का घोड़ा क्या है। तो पहला दृश्य आपने देखा होगा, राम और जो ये राम जी जो थे, इन्होंने अश्वमेध का घोड़ा निकाला था विजयी उसके लिए। तो वो घोड़ा तुम्हारा लक्ष्मण लव कुश ने रोक लिया, तो लव कुश ने रोक लिया था। तो उसी के ऊपर दृश्य है। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला दृश्य दे रखा है। तो देखते हैं पहला दृश्य क्या है। लव कुश की वार्तालाप है। तो देखते हैं। कुश, वाह सुंदर, वाह कितना सुंदर घोड़ा। भैया, लव भैया इधर आओ, देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है, आओ इधर पकड़े। कुश बोल रहा है भैया से कि घोड़ा देखो कितना सुंदर है, इसे पकड़ ले। लव, कुछ घोड़ों को मत छोड़ना, खुश घोड़ों को मत छोड़ना, यह इधर ही आ रहा है, हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, घोड़ा इधर आएगा तो पकड़ लेंगे। खुश, कितना समीप आ गया है, यह सभी अभी इसे पकड़ लेंगे, इस पर सवार होकर सारा वन प्रांत घूमेंगे। लव, लो यह पकड़ा। खुश, इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़ा की यह झूल भी कितनी सुंदर है, अरे इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। तो बच्चों क्या है, खुश ने वो घोड़ा पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने के बाद उसके गले में एक लाल रंग की पट्टी भी थी। नेपथ्य में आवाज, छोड़ दो, अश्वमेध का घोड़ा है। ऋषि पुत्रों इस घोड़ों को मत पकड़ो, सैनिकों का प्रवेश। तो बच्चों क्या हुआ, सैनिक आए उसमें और उन्होंने बोला राजपुत्रों इनको छोड़ दो, ये घोड़ा अश्वमेध का घोड़ा है। लव, क्यों नहीं पकड़ेंगे, हमने तो घोड़ा पकड़ लिया है, हमें यह घोड़ा अच्छा लगता है, हम इसे अपने पास इसी आश्रम में रखेंगे। बच्चे हैं बच्चों, बच्चे तो ऐसे ही बोलेंगे। सैनिक, अब तुम्हें कैसे समझाऊं, यह अयोध्यापति महाराज श्री रामचंद्र जी का घोड़ा है, तुम व्यर्थ ही युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो। तुम यह घोड़ा पकड़ोगे तो तुम्हें राजा रामचंद्र जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा, घोड़ा छोड़ दो। ये उन्होंने बोला कि घोड़ा छोड़ दो, अगर तुमने ये घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें रामचंद्र जी से युद्ध करना पड़ेगा। लव कुश, घोड़ा छोड़ दो, बस यही रट लगा रखी है, युद्ध से कौन भयभीत है, हम युद्ध करेंगे। सैनिक, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वीर बालकों घोड़ा छोड़ दो। तो क्या है बच्चों, वो अश्वमेध का घोड़ा है, यानी रामचंद्र जी का घोड़ा है, उन्होंने निकाला। तो सैनिकों को तो भैया कहना ही है, क्योंकि सैनिकों को वहां पे विचारदही करनी पड़ेगी, सवाल जवाब देने पड़ेंगे, कैसे क्या कहाँ किसने, और वो बोलेंगे बालकों ने रोक लिया, ये कोई तो बात नहीं होती। लव, नहीं कभी नहीं। खुश, घोड़े को वटवृक्ष से बांध दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, पहला तीर मैं छोड़ता हूं। ये खुश, ये किसने बोला, लव ने बोला कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, पहला तीर मैंने छोड़ दिया। और धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ता है, खुश भी घोड़ा बांध कर आ जाता है। सैनिक, ऋषि पुत्रों तुमने युद्ध करना पाप है, तुमसे युद्ध करना क्या है बच्चों, पाप है, क्योंकि ऋषि पुत्र है ना, तुमसे युद्ध करना पाप है, आश्रम में युद्ध नहीं होना चाहिए, तुम घोड़ा दे दो, हम लौट जाएंगे। सैनिक ने बोला। एक सैनिक, ऋषि पुत्रों यह पवित्र यज्ञ का घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। एक सैनिक ने बोला। कुश, क्यों नहीं पकड़ते, हमने तो इसे पकड़ा हुआ है, देखो तुम क्या करते हो। सैनिक, नहीं, यह घोड़ा कई शूरवीर राजाओं महाराजाओं की राज सीमा लांघ कर आया है, परंतु किसी ने इसे पकड़ने का साहस नहीं किया, तुम इसे पकड़ोगे।
क्योंकि ये बहुत सारी सीमाएं, राज सीमाएं लांग कर आया, लेकिन किसी ने इसे नहीं पकड़ा, तुम इसे क्यों पकड़ रही हो? एक सैनिक, आहा, इतना तीक्ष्ण बाण, अब इन्हें समझाने का अवसर नहीं, छोड़ो तीर। दोनों तरफ से घमासान युद्ध, सैनिक भागते लगते हैं। बच्चों क्या करा, उन्होंने तीर छोड़ दिया। अब सैनिकों को डर लगा, सैनिकों ने क्या करा, भागना शुरू करा, वो भागने लगे। लवकुश, देखो ऋषिपुत्रों का बल, भाग गए कायर, चलो घोड़ों की सवारी करें। दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर चले जाते हैं। बच्चों, दो दृश्य हमने अभी तक पहला ही दृश्य देखा। पहले दृश्य में क्या था? पहले दृश्य में हम लोगों ने देखा कि घोड़ा जा रहा है, लवकुश ने पकड़ लिया, सुंदर घोड़ा था, और उस पे वो कहाँ था बच्चों? वो रामचंद्र जी का घोड़ा था। सैनिक आए, सैनिकों ने कहा छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा, और उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी कर दी और बाण छोड़ दिए और सैनिक भाग गए। दूसरा दृश्य, कुछ सैनिक, यह वन तो बहुत ही घना है, यहाँ दिन में भी अंधेरा है, अरे घोड़ों की टाप, यह आवाज धरी आ रही है, यह तो अश्वमेघ का घोड़ा है, ये बालक इस पर कैसे सवार है? तो बच्चों, आश्रम में सैनिक पहुंचे हैं कुछ। शत्रुघ्न, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए, अश्वमेघ के घोड़े का इतना अपमान, और वह भी मेरे होते हुए। शत्रुघ्न ने बोला। फिर सैनिक, अरे इतने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार, आश्चर्य है, इतने छोटे बालकों में इतना रण कौशल। कुछ सैनिक भू पर गिरने लगते हैं। बच्चों, उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, वो बाण मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए, और वो बोलते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी इतने तीक्ष्ण बाण मार रहे हैं, कैसे? और वो मारते गए। शत्रुघ्न, आओ मेरे सम्मुख आओ, मेरे प्रहार का सामना करो। ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूं। कुश, वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंग रक्षक को, और वह लगा शत्रुघ्न का घोड़ा। अब सामने तो कोई है ही नहीं। लव, अब तो सब भाग गए। चलो आश्रम में चले, माँ को घोड़ा दिखाएंगे। आश्रम की ओर लौटते हैं राम का अन्य सैनिक सहित प्रवेश। अब बच्चों, एक बार सैनिक गए, दूसरी बार शत्रुघ्न गए, तो अब क्या है, अब राम जी आएंगे। राम जी आए। मैं अयोध्या का राजा राम कृषि पुत्रों का प्रमाण करता हूं, मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूं, बाल को घोड़ा छोड़ दो। उन्होंने बोल दिया, तुम्हारा जो गौरव है, ये सब कुछ है, मैं इसका सम्मान करता हूं, बाल को घोड़ा छोड़ दो। लवकुश महाराज के चरणों में 2 तीर प्रणाम के लिए छोड़ते हैं। बच्चों, प्रणाम तीर से भी किया जाता है, उन्होंने 2 तीर छोड़े, वो भी किस लिए? प्रणाम के लिए। लव, महाराज आपके चरणों में लवकुश का प्रणाम। सुना है जो यश का घोड़ा पकड़ता है, युद्ध में परास्त होने पर ही उसे लौट आता है। अभी हम परास्त नहीं हुए हैं, अभी अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए महाराज। लवकुश ने बड़े प्यार से कहा, महाराज अभी हम हारे नहीं हैं, जब हम हार जाएंगे तो आप ये घोड़ा ले जाना, तब तक हमसे युद्ध कीजिए। राम, नहीं ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा लौटा दो। यानी युद्ध नहीं होगा, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और घोड़ा लौटा दो। खुश, युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा। लवकुश तथा सैनिकों से युद्ध। अब बच्चों, वो नहीं दे रहे घोड़ा। राम, कितने शूरवीर और तेजस्वी है ये बालक, अरे सेना तो पीठ दिखाकर भाग रही है, रण क्षेत्र खाली हो गया। लवकुश, महाराज अब आप ही त्रिशूल उठाइए, हमारे प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही दोनों धनुष पर बाण चढ़ाने पर सीता जी दौड़ती हुई आती हैं। बच्चों, रामचंद्र जी और सीता जी कौन है? पति पत्नी है। लवकुश उन्हीं के ही बच्चे हैं, ये हम लोग जानते हैं रामायण से। लेकिन अब हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बीच का एक आपको दृश्य दिखाया गया है, अश्वमेघ का घोड़ा। तो ये आपका पाठ है, तो इसमें सिर्फ यही दिखाया गया। अब जब सीता जी आई हैं, सीता जी कहती हैं, नहीं लवकुश नहीं, महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। लवकुश, पिता?
माँ, यह क्या कह रही हो? अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हमारे पिता? राम, मैं इन तेजस्वी पुत्रों का पिता। सीता, सीता, लव और कुश भागकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्री रामचंद्र उन्हें गले से लगा लेते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जहां तक देखा, रामचंद्र जी आ गए थे, वो कह रहे थे तेजस्वी बालक हो, फिर सीता ने बता दिया कि वो उनके पुत्र हैं। तो फिर क्या हुआ? राम, इतने शूरवीर और शक्तिशाली बालक मेरे पुत्र। राम में धैर्य हुआ, धन्य हुआ। लव कुश, महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। उन्होंने वो अश्वमेध छोड़ दिया क्षमा मांगकर। तो बच्चों, इसमें कुछ आपको शब्द अर्थ दिए हुए हैं, वह आप स्वयं से कर लेना। अब हम लोग देखते हैं आपकी अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में दिए हुए बच्चों सही गलत चिन्ह लगाइए। बच्चों, पहला देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है? आश्रम में आया हुआ घोड़ा, आश्रम में आया हुआ घोड़ा आश्रम में आया हुआ घोड़ा देखकर खुश के मन में कैसा भाव उठा? कैसा भाव उठा बच्चों? पहला दिया हुआ है आश्चर्य का, खुशी का, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। कौन सा भाव उठा बच्चों आश्रम में घोड़ा देखकर उनके मन में? मेरे हिसाब से तो बच्चों उनके मन में कैसा कैसा भाव उठा था? इनमें से कोई सा भी नहीं। यानी क्या बच्चों? से वाला। वो तो पकड़ रहे थे, उसे पकड़ने का भाव उठा था उन्होंने। दूसरा बच्चों, लवकुश घोड़े पर सवार होकर कहाँ घूमते रहे? देश विदेश, दूर के क्षेत्र, वन प्रांत। कहाँ घूमते रहे बच्चों? जहां जहां तक वन फैला हुआ था वहां तक घूमते रहे, से वन प्रांत। देश विदेश कहाँ लेके जाते? वो लोग युद्ध के लिए भी तो आए। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, घोड़ा पटकने वाला उसे कब लौटाता है? अश्वमेध यश का घोड़ा पटकने वाला उसे कब लौटाता है? यानी अश्वमेध जो यज्ञ का जो घोड़ा है उसे कब लौटाता है? बदले में रुपए लेकर, क्षमा मांगने पर, या फिर युद्ध में परास्त होने पर? कब लौटाता है बच्चों? उन्होंने कहा था ना, या तो मैं परास्त करो, यानी क्या? युद्ध में परास्त होने पर। यानी क्या है बच्चों इसका? से। तीसरे का क्या हुआ बच्चों? से। अब देखते हैं बच्चों चौथा। चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? सैनिक ने क्यों कहा कि आश्रम में युद्ध नहीं होना चाहिए? आश्रम युद्ध करने के लिए आश्रम छोटा स्थान है, आश्रम उनके अधिकार में नहीं था। ऋषि के पवित्र आश्रम में युद्ध शोभा नहीं देता। कौन सा होगा बच्चों? देखो, दो तो पहले वाले गलत ही हैं, क्योंकि आश्रम कोई छोटा स्थान नहीं होता, बहुत बड़ा स्थान होता है। और दूसरी बात ये कि अधिकार कहीं युद्ध में नहीं देखा जाता, युद्ध के बाद अधिकार जमाया जाता है। तो ऋषि मुनियों का वो एक पावन स्थान है जहां पर युद्ध नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों पांचवा। पांचवा क्या है? सीता जी ने लवकुश को राम पर बाण चलाने से क्यों मना किया? सीता जी ने लवकुश पर बाण चलाने से क्यों मना किया? राम अयोध्या के राजा थे, राम भगवान थे, राम लवकुश के पिता थे। क्यों मना किया था बच्चों? क्योंकि राम क्या थे? लवकुश के पिता थे। कुछ बचा ही नहीं, सब सा थे। यानी पहले का भी सा, दूसरे का भी सा, तीसरे का भी सा, चौथे का भी सा और पांचवें का भी सा। अजीब था, लेकिन सबका सा ही आंसर है। तो बच्चों ये हमारा का भाग हो गया। अब देखते हैं बच्चों का भाग। खा भाग में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हम लोगों को दिए हुए प्रश्न उत्तर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लवकुश कौन थे और कहाँ रहते थे? लवकुश कौन थे? लवकुश राम सीता के पुत्र थे। कहाँ रहते थे? आश्रम में रहते थे। आश्रम में रहते थे। लवकुश राम सीता के पुत्र थे, आश्रम में रहते थे। अब देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? अश्वमेध का घोड़े से क्या आशय है? यह घोड़ा किसने छोड़ा था? अश्वमेध के घोड़े से आशय है पवित्र यज्ञ का घोड़ा। पवित्र यज्ञ का घोड़ा। पवित्र यज्ञ का घोड़ा। और एक किसने छोड़ा था बच्चों? यह
क्या है बच्चों? यह घोड़ा किसने छोड़ा था? यह घोड़ा रामचंद्र जी ने छोड़ा था। रामचंद्र जी ने छोड़ा था। पवित्र यज्ञ का घोड़ा था, अश्वमेध पवित्र यज्ञ का घोड़ा था, और यह घोड़ा किसने छोड़ा था? रामचंद्र जी ने छोड़ा था। तीसरा देखते हैं बच्चों, लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? लवकुश ने आपको ये अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा क्योंकि लवकुश को अश्वमेध का घोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि लवकुश को अश्वमेध का घोड़ा अच्छा लगा। अब देखते हैं बच्चों चौथा, सैनिक आश्रम में युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? सैनिक आश्रम में युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? अब हम लोग देखें, हमने चौथे का देखा था सा, तो वही इसका उत्तर है। तो हम लिख देते हैं फिर भी, सैनिक आश्रम में युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि आश्रम ऋषि का पवित्र स्थान होता है। क्योंकि आश्रम ऋषि का पवित्र स्थान होता है। क्यों नहीं युद्ध करना चाहते थे? तो सैनिक आश्रम में युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि आश्रम ऋषियों का पवित्र स्थान होता है। पांचवा बच्चों, लवकुश ने रामचंद्र जी पर बाण नहीं चलाया और उनसे क्षमा मांगी, क्यों? लवकुश ने श्री रामचंद्र जी पर बाण नहीं चलाया और उनसे क्षमा मांगी क्योंकि सीता जी ने लवकुश को बता दिया था कि रामचंद्र जी उनके पिता हैं। लवकुश ने रामचंद्र जी पे बाण नहीं चलाया और उनसे क्षमा मांगी क्योंकि सीता जी ने लवकुश को बता दिया था कि रामचंद्र जी उनके पिता हैं। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब हमें दिया हुआ बच्चों घा भाग, तो घा भाग देखते हैं। घा भाग में हम लोगों को इन्होंने सब कुछ दे ही दिया है, बस आपको बताना है किसका कौन सा है। तो इन्होंने पहला क्या दे रखा है? इन्होंने बच्चों पहला दे रखा है क्या? इस पर सवार होकर डैश घूमेंगी। तो बच्चों इस पे वन प्रांत दूसरा वाला लगा लीजिए। आपको लिखा हुआ पूरा दे रखा है गांव या वन प्रांत, तो क्या हो गया बच्चों? वन प्रांत हो गया दूसरा वाला। कुश इस पर तो सोने की डैश है, लाठी या फिर काठी। तो बच्चों इस पे भी दूसरे वाला हो गया काठी, तो काठी है इन पर। तीसरा वाला बच्चों, इसके गले में एक डैश भी लटका है, रस्सा या फिर पत्र। इस पे बच्चों दूसरा वाला पत्र। चौथा, घोड़े को डैश से बांधो, वट वृक्ष से या फिर खुंटे से। वट वृक्ष से, यानी इसका क्या हो गया बच्चों? पहला। और हम अभी डैश नहीं हुए हैं, क्या बच्चों? परास्त, यानी कि इसका क्या हो गया? दूसरा। सबका बच्चों दूसरा है, बस चौथे वाले का पहला है। पहला क्या? वट वृक्ष, बस बाकी सब ऐसे ही है। अब देखते हैं बच्चों घा भाग। घा भाग में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? सही गलत करने हैं। तो पहला दिया हुआ है लवकुश घोड़े को आश्रम में रखना चाहते थे, सही है बच्चों, वो रखना चाहते थे। दूसरा क्या दिया हुआ है?
दूसरा दिया हुआ है हम लोगों को, अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ना युद्ध को आमंत्रण देना है। हाँ सही है, युद्ध को आमंत्रण देना है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है। तीसरा हम लोगों को दिया हुआ है, दोनों बालक युद्ध में परास्त हुए बिना घोड़ा लौटाने को तैयार नहीं थे। हाँ ये भी सही है, नहीं थे। चौथा बच्चों, चौथा क्या दिया हुआ है, राम ने बालकों को आदेश दिया कि वे घोड़ा छोड़ दें। हाँ दिया कि आप घोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी वह नहीं माने। पांचवा, ऋषि वाल्मीकि के कहने पर बालकों ने घोड़ा छोड़ दिया। नहीं, उन्होंने किसके कहने पे छोड़ा, सीता जी के कहने पे। तो पहले का सही, दूसरे का सही, तीसरे का सही, चौथे का सही, पांचवे का गलत। तो बच्चों आपको भाषा शैली में बहुवचन दिए हुए हैं, जैसे काठी तो काठियां, मात्रा इधर की कर देना और बस ए बना देना। सेनाएं तो बस एक ही मात्रा बनाना और अंक की बिंदी लगा देना। लाठी लाठियाएं भी ऐसे कर देना, एक ही मात्रा। घोड़ा 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 घोड़े तो एक ही मात्रा हटा के ऐसे कर देना बस। तो ये आपकी हो जाएगा, आपके पूरे हो जाएंगे। तो बच्चों ये पार्ट आपका पूर्ण हो चुका है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।